वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाला एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है 16 मई को। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स, जिनका हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों, वह थे ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के राजगीर स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, वह देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे उगाए हैं? तो दोस्तों, वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे उगाए हैं। अगला प्रश्न है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान देश में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राईपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों, बिहार के गया जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राईपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो दोस्तों, वह देश है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल 52 सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, दिल्ली राज्य की हाईकोर्ट ने घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार के किस स्थान पर कोकून बैंक का उद्घाटन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है? तो दोस्तों कोकून बैंक का उद्घाटन किया गया है बांका जिले में। अगला प्रश्न है, वह संस्था जिसने हाल ही में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन मदद की पहल की है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। अगला प्रश्न है, मुक्केबाज निखत जरीन जिसने हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों वह संबंधित है अपना प्यारा भारत से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है संग्रहालय की शक्ति। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 50 साल पुराने पेड़ों को संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार। बिहार राज्य में 50 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर वर्ष 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 मई को मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। अगला प्रश्न है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है दुबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को। अगला प्रश्न है, बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन 12 मई को कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन 12 मई को किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हालिया IHCI के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने % का रक्तचाप अनियंत्रित पाया गया है? तो दोस्तों अनियंत्रित पाया गया है लगभग 23% भारतीयों का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह पोर्टल का नाम है गतिशक्ति संचार। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वह देश है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो दोस्तों वह गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का किस योजना के तहत कौशल विकास किया जाएगा? तो दोस्तों वह योजना का नाम है सुनंदनी कार्यक्रम के तहत।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह देश है लिथुआनिया। लिथुआनिया देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया है 4 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जगह पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों बिहार के संबलपुर जगह पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया गया है 28 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 150वां स्थान। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस मुंद्रा जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व बी भट्टाचार्य का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों वह संबंधित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हाल ही में कब लागू हुआ है? तो दोस्तों यह लागू हुआ है 1 मई को। अगला प्रश्न है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को। अगला प्रश्न है, नागपुर में रॉकेट विक्रम-1 के कौन से चरण का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों नागपुर में रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया है 52वां टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो दोस्तों बिहार के आईआईटी पटना संस्थान के द्वारा
काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? अगला प्रश्न है, कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है? तो दोस्तों वह गांव है पल्ली गांव, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय बर्ड सर्वे के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की कितनी प्रजातियां देखी गई हैं? तो दोस्तों हिमालय बर्ड सर्वे के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में हिमालय पक्षियों की 171 प्रजातियां देखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना जी को। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बनाया गया है जनरल मनोज पांडे जी को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है विनोद राय जी के द्वारा। थैंक यू।